हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान पीटीईटी का रिजल्ट रिलीज़ होने के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है आपकी आज से स्टार्ट हो रही है, यानी कि आज तारीख हो गई है 7 अगस्त, और 7 अगस्त से आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया थी वो शुरू होने को थी। तो आज से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो बीएड दाखिले के लिए आपको अहम जो बातें हैं वो जान लेना ज़रूरी है। और काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त यानी कि आज से स्टार्ट हैं। कौन कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे काउंसलिंग के लिए, तो वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए अहम है। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। जो भी बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं पीटीटी की ऑफिशियल साइट पर हूं। तो सिंपली आपको क्लिक हेयर फॉर बीए बीएड बीएससी बीएड 4 इयर्स कोर्स, यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक कर देने के बाद एक पेज ओपन हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फॉर कॉलेज, जो बच्चे बीए बीएड के लिए काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, और जो बच्चे बीएससी बीएड के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उनको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। मान लीजिए आपको बीए बीएड की काउंसलिंग करवानी है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पे क्लिक कर देने के बाद एक पेज ओपन हो जाता है। पेज ओपन होने के बाद देख सकते हैं आप लोग, सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड इन दोनों डालकर आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन कर देने के बाद जो 5,000 रुपये का काउंसलिंग का जो चालान है वो आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा, ठीक है। और जैसे कि अगर आप लोग अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो उस स्थिति में आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन आईडी डालनी होगी। लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको लॉगिन कर देना है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5,000 रुपये चालान डाउनलोड करने के बाद आपको 5,000 रुपये जो फीस है काउंसलिंग की वो आपको पे करनी होगी। काउंसलिंग की फ़ीस पे करने के बाद आपको कॉलेज चॉइस के लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको कॉलेज फिल करने होंगे, ठीक है। ये जो आपकी प्रक्रिया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है आपकी, ये स्टार्ट होके 7/8/2022 से स्टार्ट होके 16/8/2022 तक ये चलेगी। आपकी जो आपकी 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन जो फीस है आपकी जमा करने की 16/8 तक चलेगी। और कॉलेज चॉइस फिलिंग 7/8 से शुरू हुई 18/8 तक आप कॉलेज फिल कर सकते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण जो बातें उन्हें ध्यान में रखनी है और मिस ना हो पाए। और आंख कान खोल कर ही आप लोग हर काम अच्छे से कीजिएगा, कहीं पर भी गलती ना हो। अगर गलती हो जाती है तो दिक्कत आप लोगों को ही होगी, ठीक है। और अलॉटमेंट फर्स्ट काउंसलिंग यानी जो आपकी पहली लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी 22 अगस्त को, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान के कल के डेट की न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हैं। पीटीटी काउंसलिंग 2022 कल से शुरू होगी। राजस्थान पीटीटी काउंसलिंग प्रक्रिया, बीएड दाखिले के लिए जाने अहम बातें। राजस्थान पीटीटी काउंसलिंग 2022, राजस्थान पीटीटी काउंसलिंग प्रक्रिया कल से शुरू होगी। 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड कोर्स की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त यानी कि आज से शुरू हो रहे हैं। पीटीटी काउंसलिंग 2022, राजस्थान पीटीटी काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड कोर्स की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त यानी कल से यानी कि आज से शुरू हैं। जैनराम व्यास यूनिवर्सिटी की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक रजिस्ट्रेशन 16 अगस्त तक किए जा सकेंगे। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। पूरा शेड्यूल जान लीजिए आप लोग एक बार और। 4 वर्षीय बीएड काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल इस प्रकार से रहेगा। काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन और फीस 5,000 रुपये जमा करने की प्रक्रिया शुरू होने की तिथि है 7 अगस्त से 16 अगस्त 2022। कॉलेज चॉइस फिलिंग 7 अगस्त 2022 से 18 अगस्त 2022। पहली काउंसलिंग के बाद सीट आवंटन 22 अगस्त 2022। पहली काउंसलिंग के बाद एडमिशन फीस 22,000 जमा होगी 23 अगस्त से 30 अगस्त 2022। काउंसलिंग के बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग 24 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022। कॉलेज रिपोर्टिंग के बाद अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन जो है आपका 26 अगस्त 2022 से 2 सितंबर 2022 तक आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, अपवर्ड मूवमेंट के बाद कॉलेज आवंटन 6 सितंबर 2022। अपवर्ड मूवमेंट के बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग 7 सितंबर 2022 से 12 सितंबर 2022। बीएड कोर्स में दाखिले के इच्छुक उम्मीदवारों को 5,000 रुपये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। बाद में ये फीस कॉलेज में एडमिशन लेने में फीस में एडजस्ट हो जाएगी। अभ्यर्थियों को कॉलेज चॉइस करना होगा। जहां तक संभव
हो वीरता के क्रम में अधिक से अधिक कॉलेज का चयन करें। राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी केवल जनरल सीट पर दाखिला ले सकते हैं। जो राजस्थान के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरल सीट पर ही सिर्फ दाखिला ले सकते हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। पीटीटी में परफॉर्मेंस के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर बीएड कॉलेज अलॉट होगा। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने, फीस जमा कराने और चॉइस फिलिंग की तिथियां जल्द ही जारी होंगी। कुल सीटों में से एससी के लिए 16, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 21, एमबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं। रिजल्ट के आगे की जो प्रक्रिया जान लीजिए। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग में पंजीकरण की अंतिम तिथि, अपवर्ड मूवमेंट, पहली सूची की घोषणा की तिथि, फिर इसके बाद दूसरी सूची की घोषणा की तिथि, तीसरी सूची की घोषणा की तिथि, फिर इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति। काउंसलिंग की अंतिम तिथि शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ हो जाएगा। फिर इसके बाद पीटीटी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक उम्मीदवार को उसकी मेरिट के हिसाब से बीएड कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ना कि उसके जिले या स्थान के हिसाब से। कॉलेज अलॉट करते समय उसके द्वारा भरी गई वरीयता, उसकी फैकल्टी, टीचिंग विषय, कॉलेज की चॉइस भी देखी जाएगी। वर्तमान में अपवर्ड मूवमेंट की सुविधा उपलब्ध है, अभ्यर्थी इसकी सुविधा का लाभ ले सकता है। अभ्यर्थी आवंटित बीएड कॉलेज को रिपोर्ट करने के बाद यदि उसे मेरिट के अनुसार नया कॉलेज आवंटित हो जाता है तो उसे नए कॉलेज में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा। पहले आवंटित कॉलेज में प्रवेश इस स्थिति में निरस्त हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी को नया कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो उसका प्रवेश पहले आवंटित कॉलेज में जारी रहेगा तथा नहीं जाने पर शुल्क भी नहीं लौटाया जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बातें हैं, उन्हें जान लीजिए आप लोग। राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करें। पीटीटी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य महिला पुरुष अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड होने के बाद अब जो चालान वगैरह है वो आपको डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो काउंसलिंग का जो चालान है 5,000 रुपये वाला, वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप फीस जो है वो सबमिट कर पाएंगे। अब दस्तावेज देख लीजिए आप लोग, कौन कौन से दस्तावेज काउंसलिंग के समय आपको लेकर जाने होंगे। पहला दस्तावेज है पीटीईटी की मार्कशीट, दूसरा दस्तावेज है पीटीईटी काउंसलिंग लेटर, तीसरी है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, चौथा है जाति प्रमाण पत्र, पांचवा है निवास प्रमाण पत्र, छठा है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अगला है पासपोर्ट साइज फोटो और पहचान पत्र। तो इतनी चीज़ें आपको साथ में लेकर जानी होंगी। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। और काउंसलिंग की प्रक्रिया में हिस्सा जरूर लें। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों के साइंस में 300 प्लस नंबर हैं सभी बच्चे काउंसलिंग का हिस्सा बने। जिन बच्चों के आर्ट्स में 240 प्लस नंबर हैं वही बच्चे काउंसलिंग का हिस्सा जरूर बने। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका विज्ञान का और ये हो गया आपका कला वर्ग का। तो कला वर्ग में 240 प्लस और विज्ञान वर्ग में 300 प्लस। ठीक है, तो काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए और काउंसलिंग सोच समझ के काउंसलिंग में भाग लीजिएगा आप लोग। गलती कहीं पर ना हो, अगर गलती होती है तो दिक्कत आप लोगों को ही होगी। तो सोच समझ के काउंसलिंग में भाग लीजिएगा। ठीक है, आँख कान खोल कर ही काउंसलिंग में भाग लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।